हमारे हिसाब से तो बीजेपी के भी हमारे साथ आते तो खरे उतरे हैं। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के जोन की वार्ड कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दे दी है। इस जोन में बीजेपी उम्मीदवार अंजू अमन कुमार को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने पटकनी दी। बीजेपी अपने 2 पार्षदों के बागी तेवरों से तिलमिलाई हुई है। एक पार्षद ने गैर हाजिर रहकर लाभ पहुंचाया तो 2 पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट किया। एमसीडी चुनाव अब बेहद नजदीक है, लिहाजा आम आदमी पार्टी इस जीत से काफी उत्साहित है तो बीजेपी बेहद चिंतित है। दिल्ली नगर निगम के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी साल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आज हुए जोन चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी को भीतरघात के साथ साथ खुली बगावत का सामना करना पड़ा। नॉर्थ एमसीडी के नरेला जोन में बीजेपी का बहुमत होने के बावजूद बीजेपी वार्ड समिति के चेयरमैन का चुनाव हार गई। यहाँ के कुल 22 वोटों में से 11 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम नारायण भारद्वाज को मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अंजू अमन कुमार को 10 वोट हासिल हुए। नांगलोई वार्ड की निगम पार्षद ज्योति रछोइया ने चुनाव का बहिष्कार किया और गैर हाजिर रही। जाहिर है बीजेपी को अपने 3 निगम पार्षदों के बागी तेवरों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा है। इस जीत से आम आदमी पार्टी खासी उत्साहित है तो बीजेपी को जवाब नहीं सूझ रहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 13 निगम पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के सिर्फ 9 निगम पार्षद हैं, तो जीत लगभग तय है और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद लड़कर इस चुनाव को जीत की तरफ लेकर जाएंगे। मैं जीत की पार्टी अपने भी और बीजेपी के भी, और जिस शेष नेतृत्व ने अरविंद केजरीवाल जी आम पार्टी ने जो हमारे को विश्वास जताया, जिम्मेवारी दी, हमने वो जिम्मेवारी पूरे खरे उतरे और हमारे हिसाब से तो बीजेपी के भी हमारे साथ आते तो खरे उतरे हैं। इस चुनाव परिणाम ने जाहिर कर दिया है कि दिल्ली बीजेपी में अंदर खाते कितना असंतोष है। गुप्त रूप से हुए मतदान में 2 निगम पार्षदों ने बेशक गुप्त रूप से अपनी पार्टी की खिलाफत की, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही निगम पार्षदों में नांगलोई 37 नंबर वार्ड से बीजेपी नेता चतर सिंह रछोइया परिवार की बहू ज्योति रछोइया ने मतदान से पहले ही पार्टी की नीति और नेताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए मतदान से बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। लगातार 2 बार दलित बहुल इलाके में बीजेपी को जीत दिलाते रहे रछोइया अब बीजेपी पर दलित समाज की अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैंने सभी नेताओं को बोला, अपने नेता सदन को, प्रदेश अध्यक्ष को और सिद्धार्थन जी को, नड्डा जी को, मैंने सभी को बोला अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन मुझे अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला कि आपकी समस्या निपटेंगी या होंगी। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला मुझे, तो मैं इसी वजह से निराश हूँ। मैं नहीं जाना चाहती आज इलेक्शन के अंदर। आज हमें बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुखी मन से चुनाव प्रक्रिया में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे, इसलिए कि हमें प्रताड़ित करना का काम निगम ने किया। निगम के कमिश्नर हों, महापौर रहे हैं 4, ज्योति जी ने भी कहा कि 10 साल, ज्योति जी पिछले 4 साल से पार्षद हैं, लेकिन पहले भी 5 साल जो है इनकी बड़ी जिठानी जी पार्षद थी और उनके साथ में ये भी संघर्ष में काम करती रहती थी। आज हमारे वार्ड के अंदर एक रेगर चौपाल की दीवार बननी है, उस दीवार को वर्क ऑर्डर हो गया, काम हो गया, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों की, भ्रष्टाचारियों की वजह से आज वो मेरी रेगर समाज की दीवार भी नहीं हो पा रही। हमारे वार्ड के सफाई कर्मचारियों को हमारे पड़ोस के जयेंद्र डबास ने अपनी शक्ति का, ताकत का दुरुपयोग करते हुए हमारे वार्ड के कर्मचारी अपने वार्ड में ले लिए और लेकर उन लोगों से काम ना करा के उनको लोहरी पे छोड़ दिया। मैं कहूँगा कि ये भ्रष्टाचारी है। हमारे वार्ड में हमारी पार्टी के लोग भैंसे कटवाने का काम करते हैं। हमने विरोध किया, झगड़ा किया, लड़ाई लड़ी, एमसीडी नहीं मानी, एमसीडी ने उसको सील नहीं किया। जब हम दिल्ली पुलिस को करने के बाद में जब विजिलेंस में गए तो विजिलेंस ने चेक किया और विजिलेंस की रिपोर्ट है। ऐसे लोग ये घिनौना काम करने का काम करते हैं हमारे बीच में, और मैं ये कहूँगा कि जयेंद्र डबास की भी मिली भगत थी ऑफिसरों के साथ, उसको सील कराने का काम किया और हम निगम पार्षद होकर और अफसर हमें सुनते नहीं हैं। बड़े दुख की बात है। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी निगम पार्षदों की टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया था। इन नए चेहरों में कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर पार्षदों के कामकाज से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम की समितियों के चुनाव में भी नया प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन यह नया प्रयोग बीजेपी को उल्टा पड़ गया। नए चेहरों की नई उड़ान बीजेपी के लिए आफत बन गई है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी प्रदेश बीजेपी को और भी भारी पड़ रही है। अभी भी उनके काउंसलर से बातचीत चल रही है, उनके अल्डरमैन हमारे पास आने को तैयार है, वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को भी शर्त के साथ नहीं लेगी। अगर वैसे वो आना चाहिए तो उनका स्वागत है। और आप कह रहे हैं उनका प्रयास, वो प्रयास करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। दिल्ली नगर निगम चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मौजूदा निगम के कार्यकाल का यह आखिरी साल है। जाहिर है निगम पार्षदों और नेताओं के ये बागी तेवर अभी सभी पार्टियों में देखने को मिलने वाले हैं। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो आपको अपने जीत के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आप में अब नेताओं के बीच पाला बदलने की प्रतियोगिता कितनी तेजी से शुरू होने वाली है, नरेला जोन चुनाव परिणाम इसी की शुरुआत है। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।